गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर में, और ये टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। दैट मीन्स हमको डिबेंचर्स की इशू करने की एंट्रीज ही करनी होंगी, बट वी हैव टू कंसिडर द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन ऑल्सो। रिडेम्पशन मीन्स रीपेमेंट। तो जैसा कि पहले के वीडियोज़ में भी हमने डिस्कस किया है कि डिबेंचर्स इज़ अ पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये लोन कैपिटल होता है कंपनी के लिए, और आफ्टर सम टाइम इसका रीपेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा। तो दिस कैन बी 5 years टाइम, दिस कैन बी 7 years टाइम, दिस कैन बी 10 years टाइम ऑल्सो। तो 5 या 7 years के बाद जब रीपेमेंट हम करेंगे डिबेंचर्स का, तो उस समय किस अमाउंट पे हम रिडीम करेंगे डिबेंचर्स को, ये कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ही डिसाइड कर लेती है। That means the terms of repayment are already decided at the time of issue itself. तो अगर हम फ्यूचर में डिबेंचर्स को ज़्यादा अमाउंट पे भी रिडीम करने वाले हैं, तो वो भी हम एट द टाइम ऑफ इशू ही डिसाइड कर लेते हैं। और अगर हम ज़्यादा अमाउंट पे रिडीम करेंगे तो दैट मीन्स कंपनी को लॉस भी होगा, क्योंकि अगर हम 100 रुपये के डिबेंचर का इन फ्यूचर 110 रुपीज़ पे करेंगे तो 10 रुपीज़ का लॉस होगा हमको। और इस बात का जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी को एट द टाइम ऑफ इशू ही मिल जाता है, क्योंकि रिडेम्पशन कितने अमाउंट पे होगा ये कंपनी ने पहले ही डिसाइड कर रखा है। तो आफ्टर 7 years या 10 years अगर हम एक्स्ट्रा पेमेंट भी करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को, तो दिस इज़ ऑलरेडी नोन टू द कंपनी। तो यहाँ पे जो टॉपिक हमारा है वो है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। तो ये देखिए, इस पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है कि debentures issued is a liability, especially a loan liability, and it has to be repaid on the due date. Debentures may be repaid at par or at premium. In case debentures are repaid at premium, the amount payable as premium is accounted at the time of their issue. तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हम इन फ्यूचर डिबेंचर्स पे करेंगे उसकी एंट्रीज हम एट द टाइम ऑफ इशू ही कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस सेज दैट अ बिजनेसमैन शुड मेक ऑल प्रोविजंस फॉर ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो फ्यूचर में अगर हम 100 रुपीज़ के डिबेंचर को 110 रुपीज़ में रिडीम करेंगे, तो जो 10 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट हम करेंगे आफ्टर 5 years या 10 years, तो इसकी एंट्री हम एट द टाइम ऑफ इशू ही कर लेते हैं एंड वी रिकॉर्ड इट एज अ लाइबिलिटी। We consider it as a liability because it has to be paid after 5 or 10 years. तो ये देखिए, यहाँ पे ये टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है और किस तरह से रिडीम किया जा सकता है। हमने पहले ही डिस्कस किया है डिबेंचर्स के बारे में कि डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिडेम्पशन, रिडेम्पशन इज ओनली एट पार और एट प्रीमियम. It is quite obvious that redemption cannot be at a discount. अगर हमने लोन लिया है किसी से, तो या तो हम लोन का एटलीस्ट सेम अमाउंट पे कर दें या फिर ज़्यादा अमाउंट पे करें। कम अमाउंट पे करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो लोन का रीपेमेंट है तो डिस्काउंट पे तो कैसे भी हो ही नहीं सकता वो। तो इशू कैन बी एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, बट रिडेम्पशन इज़ ओनली एट पार एंड प्रीमियम. तो वी हैव टू डू एंट्रीज ओनली फॉर इशू, बट वी हैव टू कंसिडर द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन. हमें रिडेम्पशन की एंट्री अभी नहीं करने जा रहे हैं हम लोग सिर्फ इशू की एंट्री करेंगे, बट रिडेम्पशन के टर्म्स को कंसिडर करते हुए करेंगे. रिडेम्पशन के टर्म्स क्या हो सकते हैं? या तो रिडेम्पशन पार पे होगा या फिर प्रीमियम पे होगा. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इशू की एंट्रीज करनी होंगी बस, और इस टॉपिक में कुछ नहीं है. तो अगर रिडेम्पशन पार पे है, दैट मीन्स अगर 100 रुपीज़ के डिबेंचर का पेमेंट हम 100 रुपीज़ ही कर रहे हैं, तो दैट मीन्स द कंपनी इज़ फेसिंग नो लॉस. कंपनी का कोई लॉस नहीं हो रहा है. तो इन दिस केस यू डोंट हैव टू मेक एनी एक्स्ट्रा एंट्री. तो एज लॉन्ग एज रिडेम्पशन इज एट पार, वी नीड नॉट मेक एनी स्पेशल एंट्री फॉर दिस रिडेम्पशन. पर जैसे ही रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा, हम एक एंट्री एक्स्ट्रा पास करेंगे सिर्फ. वो एंट्री हम लोग देखते हैं क्या होगी, लेकिन यहाँ लिखा भी हुआ है. When redemption is at par, it means debentures are repaid at their nominal value. Example भी दिया है, debenture of 100 is repaid at 100.
और अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, इट मीन्स डिबेंचर्स आर रीपेबल एट अ वैल्यू दैट इज हायर दैन द फेस वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, डिबेंचर ऑफ 100 रीपेड एट 110. दिस इज नोन एज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम. तो दो तरह का प्रीमियम होता है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. जब हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उसको हम लोग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बोलते हैं. दिस इज रिटन हियर. और जब हम रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो जब हम इशू करते हैं प्रीमियम पे तो दैट इज़ अ गेन फॉर द कंपनी, तो उससे तो हम लोग कैपिटल रिजर्व बना लेते हैं. लेकिन जो प्रीमियम हम रिडेम्पशन के टाइम पे करेंगे तो दिस मीन्स एन एक्स्ट्रा पेमेंट दैट द कंपनी इज मेकिंग टू द डिबेंचर होल्डर्स, सो इट इज़ अ लॉस टू द कंपनी. ये कैपिटल लॉस है. तो दोनों ही प्रीमियम है, बट वन इज एट द टाइम ऑफ इशू known as securities premium reserve and the other one is payable at the time of redemption, and this is known as premium on redemption of debentures, and it is a long term liability for the company. Why long term? Because generally debentures are issued for a period of more than 1 year. तो इसका मतलब प्रीमियम का पेमेंट भी हमको 1 साल के बाद में ही करना होगा, 5 years, 7 years, 10 years, whatever. तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी फॉर द कंपनी. बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है, ये हम लोग एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे बैलेंस शीट में शो करेंगे. तो अभी हमने डिस्कस किया कि एज लॉन्ग एज रिडेम्पशन इज एट पार वी नीड नॉट मेक एनी स्पेशल एंट्री फॉर टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन. वी हैव टू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स. तो इशू कैसे हो सकता है, पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है. तो उसकी एंट्रीज जैसे होती हैं ठीक वैसे ही हम करेंगे. तो अब डिबेंचर्स का जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इस तरह से अलग अलग, बहुत रेयरली होगा कि ऐसे दिया हो. एक साथ पूरी एंट्री हम लोग कर सकते हैं. ये देखिए लिखा हुआ है बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स. तो एक ही एंट्री में पूरा पैसा हमने डिबेंचर होल्डर से रिसीव कर लिया और उसको डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया. शेयर्स की तरह ही एंट्रीज़ हैं, याद होगा सभी स्टूडेंट्स को. शेयर्स में भी हम लोग इसी तरह से एंट्रीज़ करते थे. पहली एंट्री एप्लीकेशन की होती है, डायरेक्टली पैसा रिसीव होता है, और जो अलॉटमेंट और फर्दर कॉल्स की एंट्रीज़ होती हैं उसमें पहले ड्यू करते हैं हम, बाद में रिसीव करते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक साथ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कर दिया है, क्योंकि अलग अलग अमाउंट आपको नहीं दिया रहेगा. तो एक साथ पूरा पैसा हमने रिसीव किया और डिबेंचर्स अकाउंट में डाल दिया. सो दिस इज़ रिडेम्पशन, दिस इज़ इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार. तो रिडेम्पशन अगर पार पे है तो कोई भी स्पेशल एंट्री आप नहीं करेंगे. तो यहाँ पे देख लिया आपने, बिल्कुल सिंपल पहले की तरह ही एंट्रीज़ किए गए हैं. तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 में ये चीज़ बताई भी गई है. तो हर केस के बाद किसी ना किसी इलस्ट्रेशन के थ्रू ये चीज़ क्लियर भी की गई है. तो यहाँ पे 50,000 डिबेंचर्स को इशू किया गया है. 100 रुपीज़ का डिबेंचर्स है, दैट मीन्स 50 लाख के डिबेंचर्स रिडीमेबल एट पार है. तो वही सेम एंट्रीज़, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर्स, और कोई स्पेशल एंट्री यहाँ पे नहीं किया गया. दूसरा केस हमारा हो जाता है डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार. तो इसकी तो कोई भी एंट्री फिर हमको नहीं करनी है, सिर्फ हम फोकस करेंगे डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट. तो जब डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू होते हैं तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डिस्काउंट इज़ अ लॉस टू द कंपनी, डेबिट किया जाएगा. तो ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21 देख लेते हैं हम लोग. अनुश्री लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर्स, 50 ईच, डिस्काउंट ऑफ 8%, रिडीमेबल एट पार. तो रिडीमेबल एट पार का तो हमें कुछ भी नहीं करना आफ्टर 9 ईयर्स. तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो टोटल डिबेंचर्स तो हमारे 5 लाख के हैं, लेकिन हमने 5 लाख के डिबेंचर्स को 8% के डिस्काउंट पे इशू किया. तो 5 लाख का अगर आप 8% निकालें तो 40,000 आता है. तो 40,000 का डिस्काउंट हमने दे दिया, दैट मीन्स. तो फर्स्ट एंट्री हो गई बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकेंड एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स. पर अभी 5 लाख के डिबेंचर्स हैं, लेकिन हमें पैसा मिल रहा है सिर्फ 460. तो 40,000 का डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ कैपिटल लॉस टू द कंपनी. तो डिस्काउंट डेबिट होता है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम क्रेडिट होता है. क्यों क्रेडिट होता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम? बिकॉज इट इज़ अ कैपिटल गेन टू द कंपनी. तो डिस्काउंट ऑन इशू इज़ अ लॉस, हेंस डेबिटेड. Securities premium is a gain to the company, hence credited.
तो इस तरह से सेकंड टॉपिक हमारा हो जाएगा। थर्ड टॉपिक में देखिए लिखा हुआ है इशूड एट प्रीमियम रिडीम्ड एट पार, तो इसका कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इशूड एट प्रीमियम की एंट्रीज हम लोग देख लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन लिमिटेड इशूड 80,000 डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीम्ड एट पार, तो इसका कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ आप इशू की एंट्री पास कर दीजिए, वही एंट्रीज हो गई हैं। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स, और साथ में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी क्रेडिट कर दिया गया है। तो हमको 80,000 के डिबेंचर्स का 84,000 रुपीज़ रिसीव हो रहा है। डिबेंचर्स हमारे 80,000 के हैं, तो 4,000 एक्स्ट्रा रिसीव हुआ, दैट मीन्स इट इज़ अ कैपिटल गेन टू द कंपनी, हेंस इट इज़ क्रेडिटेड। उसके बाद 3 केसेस हमारे हो गए। तो तीनों केसेस में हमने क्या किया, रिडेम्पशन पार पे था। अब तीनों केसेस में रिडेम्पशन कैसे होगा, प्रीमियम पे होगा। तो टोटल 6 केसेस ही हो सकते हैं, 6 कॉम्बिनेशंस ही हम बना सकते हैं। तो जैसा कि ऊपर देखिए लिखा भी हुआ था, जो टेबल बना हुआ है। तो डिबेंचर अगर इशू किया जाए तो 3 तरह से हो सकता है, पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। देखिए फिर से लिखा हुआ है पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। सिर्फ रिडेम्पशन या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा। तो फर्स्ट 3 केसेस तो हमने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट 3 केसेस में इशू की एंट्री तो फिर से सेम रहने वाली है, सिर्फ हम क्या करेंगे, ये जो रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा, तो प्रीमियम जो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन है, ये एक लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, और इसके लिए हम एक अलग से एंट्री पास कर देते हैं। और वो एंट्री क्या होती है, वो एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये एक एक्स्ट्रा एंट्री हम पास कर देते हैं, और इस एंट्री को हम सेकेंड एंट्री के साथ मर्ज कर देते हैं। 2 एंट्री अभी हम लोग कर रहे थे, तो जो सेकेंड एंट्री हम लोग करते हैं उसी एंट्री के साथ इस एंट्री को मर्ज कर दिया जाता है। और ये एंट्री आप कब करेंगे, व्हेन रिडेम्पशन इज एट अ प्रीमियम। तो अगर 10 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट हमको करना पड़ रहा है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, तो 10 रुपीज़ के लिए ये एंट्री आप पास करेंगे, और इस एंट्री को सेकेंड एंट्री के साथ मर्ज कर देना होगा हमको, और कुछ भी नहीं करना है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट 3 टॉपिक्स भी हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 22 के बाद ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिबेंचर्स इशूड एट पार रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो अब रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, तो इशू की एंट्री तो सेम रहेंगी, सिर्फ प्रीमियम पे जो रिडेम्पशन हो रहा है इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा एंट्री पास कर देते हैं, और वो एंट्री देखिए यहाँ लिखी भी हुई है। पहले तो हम इशू की एंट्री करते हैं, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और उसके बाद एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो ये एंट्री तो वैसे ही हो रही है, साथ में एक एक्स्ट्रा एंट्री देखिए लिखी है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और इस एंट्री को हमने सेकेंड एंट्री के साथ मर्ज कर रखा है बस, और कोई नई चीज़ हमने यहाँ पे नहीं की है। तो यहाँ पे एक बॉक्स भी प्रिंटेड है, इसको पढ़ लेते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज डेबिटेड at the time of issue of debentures following the prudence concept. The concept requires to provide all possible losses and expenses. Since it is certain that premium will be paid at the time of redemption, it is provided for. क्योंकि ये तो श्योर है कि हमको प्रीमियम का पेमेंट तो करना ही है आफ्टर 5 years या 7 years, तो उसकी एंट्री हम एट द टाइम ऑफ इशू ही कर लेते हैं, सो दैट कंपनी नोज दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइबिलिटी एंड कंपनी हैज़ मेंटेन्ड प्रॉपर फाइनेंशियल अरेंजमेंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हमारे लिए कैपिटल लॉस होता है, इसको हम कैपिटल प्रॉफिट्स में से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से कर सकते हैं आप, इसको जनरल रिजर्व से कर सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से कर सकते हैं। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इट इज़ डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ओनली। तो अभी तो हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, अभी जो एंट्री आपने देखी है देखिए इसको क्रेडिट किया गया है, और जब हम रीपेमेंट करेंगे आफ्टर 5 years या 7 years, तब हम इसको डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स को। तो जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो उसमें आप देखेंगे जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि अभी तो हम इस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इशू, और जब रिडेम्पशन का टाइम आ जाएगा तब आप इसको डेबिट कर लोगे। तो ये अकाउंट आपका 5 या 7 years तक बैलेंस शीट में शो होता रहेगा, और आफ्टर 5 or 7 years और 10 years इट विल बी क्लोज्ड बाय मेकिंग द पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर्स। तो अब देख लेते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन भी देख लेंगे इसका। ब्लू लिमिटेड इशूड ₹8 लाख, 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, एक डिबेंचर 100 रुपये का है,
और इशू पार पे हो रहा है लेकिन रिडेम्पशन प्रीमियम पे है। तो पहले तो इशू करने की एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो ये तो एंट्री इशू की हो गई, इशू पार पे हो गया, लेकिन रिडेम्पशन 10% के प्रीमियम पे है। तो 10% कितना हुआ, 8 लाख का 10% 80,000। तो इसके लिए मैंने कहा कि एक एक्स्ट्रा एंट्री पास होगी। क्या एंट्री पास होगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और इस एंट्री को हम सेकेंड एंट्री के साथ मर्ज कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ किया गया है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और इसको सेकेंड एंट्री के साथ मर्ज कर दिया गया है और कुछ भी नहीं किया हमने एक्स्ट्रा। तो व्हेन रिडेम्पशन इज एट अ प्रीमियम ओनली वन एक्स्ट्रा एंट्री इज पास्ड एंड दैट एंट्री इज मर्ज्ड विद द सेकेंड एंट्री दैट वी नॉर्मली डू फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक भी देख लें। अब नेक्स्ट क्या होगा, इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो ये भी वही सेम टॉपिक है। देखिए यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट हो रहा है बस, और कोई नई चीज़ नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 24 सभी स्टूडेंट्स एक बार देख लेंगे, बिल्कुल सेम टॉपिक है। फिफ्थ टॉपिक पे आते हैं हम लोग। डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं डिस्काउंट पे और रिडेम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे। तो डिबेंचर फॉर एग्जांपल 100 रुपये का डिबेंचर आपने 90 में इशू किया, तो 10 रुपये का लॉस तो अभी हो गया आपको, और उसके बाद जब आप रीपेमेंट करेंगे तो 110 में करेंगे, तो 10 रुपीज़ का लॉस दोबारा से होगा आपको। तो अब यहाँ पे 2 बार लॉस हो रहा है, इशू के टाइम पे भी 10 रुपये का लॉस और रिडेम्पशन के टाइम पे भी 10 रुपये का लॉस। तो टोटल लॉस हमारा कितना हो गया, 20 रुपीज़। तो डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोथ आर लॉसेस। तो अब देख लेते हैं इसकी एंट्रीज। यहाँ पे देखिए एंट्रीज किए गए हैं, इसी को देख लेंगे हम लोग। तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फॉर एग्जांपल 90 रुपीज़ हमको मिला था, तो 90 रुपीज़ से एंट्री पास हो जाएगी। और दूसरी एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर्स। इतनी एंट्री होती है पहले इशू की, और साथ में जो 10 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट हमको करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, उसकी एंट्री हमने अलग से पास करके सेकेंड एंट्री के साथ मर्ज कर दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इशू की एंट्री हम लोग ने अभी पहले भी 3 केसेस में देख ली हैं। तो जब डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू किया जाता है तो डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं सेकेंड एंट्री में। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों अमाउंट्स को मर्ज करके एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लॉसेज हैं। मैंने अभी बताया डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोथ आर लॉसेज, सो बोथ कैन बी मर्ज टुगेदर। तो डिस्काउंट अकाउंट को यहाँ से आप हटा सकते हैं और पूरा का पूरा अमाउंट आप लॉस में लिख सकते हैं। तो सिर्फ इतना सा चेंज आ सकता है एंट्री में। ये देखिए यहाँ पे किया भी गया है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस डेबिट टू डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ये जो लॉस ऑन डिबेंचर्स अकाउंट है, इसमें डिस्काउंट का अमाउंट भी है और जो प्रीमियम हम पे करेंगे वो अमाउंट भी साथ में इसमें ऐड कर दिया हमने। अगर आप अलग अलग भी करते हैं तो भी वो गलत नहीं होगी, पर साथ में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये केस भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट केस हम लोग देखते हैं, इशू भी प्रीमियम पे है, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है। तो इशू अगर प्रीमियम पे है तो ये तो गेन हो गया हमारे लिए, लेकिन रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे है तो ये लॉस हो गया हमारे लिए। तो ये लॉस है और ये गेन है हमारे लिए। तो ये जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट हमको मिल रहा है, ये जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में, और ये जो 20 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट हम कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये तो अभी हमने देखा था, पहले भी एंट्रीज़ में देखा। तो ये देखिए यहाँ पे एंट्री भी की गई है। पहली एंट्री वही है, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पे हमको प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, 110 से एंट्री हो गई फॉर एग्जांपल। और दूसरी एंट्री हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो ये इशू वाली एंट्री कंप्लीट हो गई, 110 से यहाँ पे एंट्री हो गई। डिबेंचर्स के सामने आपने 100 लिख दिया और यहाँ पे आपने 10 लिख दिया। उसके बाद रिडेम्पशन कैसे हो रहा है, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है। हो सकता है रिडेम्पशन आपका 15 रुपये का हो, 100 का डिबेंचर हमने 110 में इशू किया था और 115 रुपये में हम उसको रीपे करेंगे। तो रेट प्रीमियम कितना है, 15 रुपीज़। तो 15 रुपीज़ की एक एक्स्ट्रा एंट्री आप पास कर दें और सेकेंड एंट्री के साथ मर्ज कर दें उसको। तो ये एंट्री हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप ये 6 टॉपिक्स सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं, ये बोर्ड का आया हुआ देखिए क्वेश्चन है। यहाँ पे
लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन की। 5000 डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं 100 रुपीज़ के, पार पे इशू हो रहा है, रिडेम्पशन 5% के प्रीमियम पे है। तो अभी हमने ये केस कर लिया, पार पे इशू हो रहा है तो एंट्री बिल्कुल सेम रहेंगी, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स। और ये जो 5% का प्रीमियम है इसकी एक अलग से एंट्री करके हम सेकेंड एंट्री के साथ मर्ज कर देंगे। तो अमाउंट सारे दिए हुए हैं, ये देखिए ये तो पार पे ही है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा एंट्री यहाँ पे देखिए 25,000 की इसी एंट्री के साथ मर्ज कर दी गई है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। उसी तरह से सेकंड केस में 2 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं, 100 का डिबेंचर है, 2% के डिस्काउंट पे इशू हो रहा है और रिडेम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे। तो यहाँ पे डबल लॉस है, इशू के टाइम पे भी डिस्काउंट हम दे रहे हैं, ये भी लॉस, और रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम हम पे करेंगे, वो भी एक लॉस है। तो दोनों लॉसेस को कंबाइन करके आप लॉस ऑन डिबेंचर्स अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। तो ये देखिए सेकंड केस में सॉल्यूशन, पहले हमने डिस्काउंट पे इशू किया, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 2 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स थे आपके, उसमें से आपने 2% का डिस्काउंट हटा दिया, 4,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 1,96,000 हमको रिसीव हो गया। तो ये 1,96,000 मिल गया। नेक्स्ट एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स तो 2 लाख के ही रहेंगे आपके, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 196 और डिस्काउंट में कितना जाएगा 4। तो डिस्काउंट में आपका 4,000 आ जाना चाहिए। और साथ में जब हमने रिडेम्पशन की बात करी तो रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है, और रिडेम्पशन कितने % प्रीमियम पे है, 5% के प्रीमियम पे। तो 2 लाख रुपए का 5% 10,000 आता है, तो उसकी एक अलग से एंट्री हमको पास करनी चाहिए। उसकी एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो 10,000 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा, इधर भी डेबिट हो जाएगा 10,000 और इधर भी क्रेडिट हो जाएगा। तो ये 10 और 4 एक साथ यहाँ पे 14 लिख दिया गया है, क्योंकि दोनों ही लॉसेस हैं तो 2 अलग अलग लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, एक साथ भी आप उसको लिख सकते हैं। तो सेम वही एंट्रीज़ की जा रही हैं। बोर्ड में भी देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही आए हैं, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट केस में 6,000 डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है। तो अभी लास्ट केस हमने देखा, केस नंबर 6, सेम वही केस है। और फोर्थ केस में ऑक्सीजन लिमिटेड इशूड 30,000 रुपीज़ 7% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच टू अ क्रेडिटर फॉर 25,000 इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम, द कंपनी परचेज मशीनरी। तो ये तो केस हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला हो गया, जिसमें हम लोग वेंडर्स को डिबेंचर इशू करते थे। तो पहले मशीनरी परचेज़ करेंगे 25,000 की और बाद में हम 30,000 के डिबेंचर दे देंगे। तो दैट मीन्स वी आर इशूइंग डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट। पर एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि व्हेन वी आर परचेजिंग एन एसेट, तो उस असेट पे हम कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस अगर करते हैं तो वो असेट की कॉस्ट में ही ऐड होता है हमेशा। तो यहाँ पे हम मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं 25,000 की, लेकिन हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 30,000 के। तो ये जो 5,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं इसको हम मशीनरी की कॉस्ट में ही इंक्लूड करेंगे, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन टू परचेज ऑफ अ न्यू मशीन। तो ये देखिए यहाँ पे एंट्रीज देख लेते हैं। ये देखिए क्रेडिटर डेबिट, मशीनरी डेबिट टू डिबेंचर्स। अदरवाइज़ यहाँ पे एंट्री हो सकती थी क्रेडिटर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 7% डिबेंचर्स। लेकिन अभी हमने नया मशीन परचेज़ किया है, तो उस असेट के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आपने किया है तो उसको उसी असेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है एंट्री में। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन नंबर 26 एक बार देख लेंगे। पूरे के पूरे 6 केसेस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है दोबारा से, और बिल्कुल सिंपल इलस्ट्रेशन है। बस ध्यान रखना है आपको कि किसी पॉइंट में हमको डिबेंचर्स दिए रहते हैं और किसी पॉइंट में हमको डिबेंचर्स का अमाउंट दिया रहता है। तो इन दिस केस आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, तो वी नीड नॉट मल्टीप्लाई इट। पर अगर हमको 30,000 डिबेंचर्स दिया है और 100 रुपीज़ का दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब 60 लाख के डिबेंचर्स या 70 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स दिए हैं तो नाउ वी नीड नॉट मल्टीप्लाई इट। तो हम सीधे सीधे इसका जो भी डिस्काउंट है या प्रीमियम है डायरेक्टली अमाउंट के थ्रू निकाल सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन नंबर 26 को एक बार देख लेंगे अपने आप। सारे केसेस इसमें आपको देखिए एक्सप्लेन किए गए हैं।
जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए हैं सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किया है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के जो 2 इलस्ट्रेशंस हैं बुक में, वो 2 इलस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के। और ये जो टॉपिक आज हमने कवर किया है इसके इलस्ट्रेशंस और जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करने हैं मैं वो साथ में बता दूंगा। अभी आपको ग्रुप पे रिसीव हो जाएगा मैसेज, तो वो सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में कर लें। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के दोनों इलस्ट्रेशंस के साथ साथ जो इसके क्वेश्चंस हैं वो भी सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप ये टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छे से वीडियो को देख लें, रिपीट करके देख लें इसको, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया जाता है। बोर्ड में भी आपको बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं इसी तरह के। तो कोई डाउट होता है तो ग्रुप पे मैसेज करके मुझसे क्लैरिफाई कर लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।